ये है वो मकान जहाँ पर एक परिवार बड़े आराम का जीवन जी रहा था। 2 बच्चे थे, मासूम फूल जैसे बच्चे। बड़ी थी बेटी जो 12वीं में थी, 12वीं की परीक्षा दी थी उसने इसी साल, और छोटा था बेटा जो 9वीं का छात्र था। इसी बंद दरवाजे के अंदर उनका जीवन बीत रहा था। एक प्यारा सा परिवार, एक हंसता खेलता परिवार। बच्चों के पिता दुबई में थे, काम करते थे, लेकिन शनिवार तड़के कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे परिवार को ही नहीं, इस पूरे मोहल्ले को सन्न करके रख दिया। पूरी रांची झकझोर चुकी थी। लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर क्या हुआ। आप भी जानते होंगे, इस घर में रहने वाले उस परिवार के ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा। पास के ही एक लड़के पर आरोप है जिसने 2 फूल जैसे मासूम बच्चों को मार डाला, उनकी हत्या कर दी। वे बच्चे जो इसी घर में रहते थे, कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें प्रेम प्रसंग का एंगल शामिल हो सकता है। आप देख सकते हैं, कोई अनुमान भी नहीं कर सकता कि एक बच्ची जो 12वीं की छात्रा थी, एक उसका छोटा भाई जो 9वीं में था, उसको इस बेरहमी से मार दिया जाएगा और उन बच्चों की माँ को भी बुरी तरह से घायल कर दिया जाएगा। ये देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, दरवाजे के नीचे जो लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई रंग नहीं है बल्कि खून के थक्के हैं। और यहाँ पानी में भी आपको जो लालीपन दिखाई दे रही है, ये लाल रंग, ये गंदगी नहीं है, आसपास का कचरा जमा हुआ नहीं है, ये उन्हीं मासूमों का खून है, खून का अंश है जो बारिश के पानी से आज धुल रहा है, धुल गया है। ये जो दाग आप देख रहे हैं चौखट पर, लाल रंग का निशान, ये भी उसी परिवार का बहा हुआ खून है। दरवाजे के नीचे से खून दिख रहा है। पुलिस ने हालांकि ताला मार दिया है। जानकारी मिली है कि इस परिवार के मुखिया, बच्चों के पिता दुबई से रांची आ चुके हैं। बच्चों की मां का अभी रिम्स में इलाज चल रहा है। स्थिति उनकी बहुत नाजुक बनी हुई है, जिसको सीधे तौर पर क्रिटिकल आप कह सकते हैं, क्रिटिकल पोजीशन में है। ये घर, आसपास के मोहल्ले वालों ने साफ साफ बताया कि ये परिवार धार्मिक दृष्टि से भी एक अच्छा परिवार था। बच्चों की माँ हर दिन पूजा पाठ किया करती थी और इनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, ये जो आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर देख रहे हैं, इसकी पूजा की जाती थी। रोज़ सुबह यहाँ पर बच्चों की माँ साफ़ सफाई किया करती थी। घर का रंग देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं, हालांकि ये परिवार यहाँ शायद किराए पर रहता था, फिर भी इस घर के रंग से अनुमान लगा सकते हैं कि इसको तैयार किया गया था जैसे मंदिरों को तैयार किया जाता है। इसके रंग से भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जिस परिवार की किसी से कोई दुश्मनी ना हो, उस परिवार में कोई घुस आता है और आकर बच्चों को बेरहमी से मारकर चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ही नहीं, बच्चों की माँ को भी बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। ये रांची की, यहाँ के पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है तब प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये वही इलाका है जहां पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर में कई वारदातें हो चुकी हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई हत्याएं हो चुकी हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। आज जो लोग भी यहाँ रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं,
सभी की आंखों में आंसू हैं। लोग कह रहे हैं कि ये परिवार बहुत अच्छा था। और यहाँ पर जो बच्चों की माँ थी, जो अभी घायल हैं, बुरी स्थिति में हैं, रिम्स में एडमिट हैं, उनके बारे में लोग बता रहे थे कि वो सुबह 3:30 बजे उठकर साफ़ सफाई किया करती थीं और यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद पूजा पाठ किया करती थीं। आप देख सकते हैं मोहल्ले में लोग खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि सभी लोग इस घटना से दुखी और परेशान हैं। बहुत अच्छा था। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, बगल यहाँ रहते हैं, बगल में। तो ये जो घटना घटी, कल सुबह जो घटना घटी, आप लोग को कब पता चला? हम लोग को तो 4:30 बजे 5 बजे हम लोग को पता चला। 5 बजे घर से निकले तो पता चला कि देखे भीड़ लगा हुआ है, तो हम लोग सामने आए। तो हम लोग तो ये घर में रहते हैं इधर, तो भीड़ लगा हुआ है, तो फिर देखे तो खून पूरा रस बाहर बह रहा था। तो देखे तो उसी समय पता चला कि ऐसे कैसे घटना हो चुकी है। ये परिवार कैसा था? परिवार तो देखिए बहुत अच्छी थी। हम लोग से बात विचार, रास्ता में आना जाना में बात होती थी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। हम लोग का बहुत अच्छी थी, बात विचार हम लोग से अच्छा होता था, बस इतना ही जानते हैं। हाँ, बहुत अच्छी थी, उसका परिवार भी बहुत अच्छा। हाँ बताइए, आप बताइए। हम लोग तो कभी कभी भेंटे हैं, मेरा मकान मालिक घर में लोग जाते आते थे, तब हम जानते हैं। तो मैंने बात व्यवहार सब? हाँ, सब अच्छा था। तो क्या कारण हो सकता है इस घटना का कुछ? तो है, हम लोग तो उधर रहते हैं ना, ग्लोबल स्कूल के पास। अच्छा, आप बताइए, क्या आपको जानकारी है क्यों हुआ होगा? देखिए, हमको तो जानकारी कुछ पता नहीं है, काहे कि हम यहाँ 20 दिन पहले हम यहाँ से खाली करके, बगल ही में रहते हैं, तो 20 दिन पहले हम खाली करके जा चुके हैं, समझे। यहाँ से तो हम जहाँ रहते हैं, मेरे हस्बैंड इधर आते जाते हैं सुबह बच्चा लोग को स्कूल छोड़ने 8 बजे, तो वही आए तो हमको घर गए तो हमको ऐसे बताया कि देखिए मोहल्ला में ऐसे ऐसे हो गया, अपना मोहल्ला में। कैसा परिवार था ये? परिवार बहुत अच्छा था, काहे कि हम लोग का बेटा बच्चा लोग है, उनका बेटा हमेशा खेलता उलता था साथ में। कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं, बहुत अच्छा। तो कि आते जाते हुए समय भी बातचीत बहुत अच्छा से करता है लोग। ठीक है, बहुत दुखद घटना। बहुत दुखद, सुन के बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो हमने आपको लोगों से बात कराई और अब दूर से लॉन्ग व्यू में आपको दिखा रहे हैं, यही है वो घर जहाँ पर घटना घटी है। लोगों ने बताया कि ये परिवार काफ़ी अच्छा था और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बोल चाल बात व्यवहार सभी का बहुत अच्छा था। न जाने किसकी नज़र लग गई इस हंसते खेलते परिवार को और उस नज़र ने सब कुछ उजाड़ दिया। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहेंगे, लोगों ने ये भी बताया है कि इस परिवार ने, जो यहाँ पर किराए पर रहते थे ये लोग, और बहुत जल्दी ही अपने मकान में ये लोग शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे, पूजा कराने वाले थे ये लोग। लेकिन कहते हैं जब किसी की बुरी नज़र कहीं लग जाती है तो वैसी स्थिति में अच्छा हंसता खेलता परिवार भी नष्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ हुआ। एक दुखद कहानी के साथ एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। यहाँ पुलिस प्रशासन से प्रश्न पूछना वाजिब है कि कब तक, आखिर कब तक झारखंड की राजधानी रांची इस तरह की वारदातों से दहलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।